प्रदर्शन जो है वो मूल रूप से इसलिए है कि हमारा वेतन समझौता 9 महीने 4 दिन और आज 8 दिन हो, 4 महीने 8 दिन हो गए और अब तक हमारा वेतन समझौता अधूरा है। यह विरोध इसलिए किया जा रहा है। यह विरोध इसलिए किया जा रहा है कि 1/1/27 से हमारा नया वेतन समझौता चालू हो जाएगा। उसका आने का समय हो गया है, अभी हमारा पुराना वेतन समझौता अपूर्ण है, इसलिए उसको पूर्ण कराने के लिए विरोध किया जा रहा है। यह विरोध इसलिए किया जा रहा है कि एससी में कॉर्पस का पैसा कंपनी हमसे बिना पूछे एनपीएस में ट्रांसफर कर रही है। ये विरोध इसलिए किया जा रहा है। यह विरोध इसलिए किया जा रहा है कि कंपनी ने अभी जियो पॉलिसी में व्यापक बदलाव किया है। यह विरोध एक तरफा निर्णय लिए गए, कंपनी के जो नियम है उसमें एक तरफा बदलाव किए गए। यह विरोध इसलिए जरूरी है। यह विरोध इसलिए भी जरूरी है कि कंपनी ने वेतन समझौता को सर्वसम्मति के बजाय बहुमत के आधार पर लागू करने का प्रयास किया। यह विरोध इसलिए जरूरी है। यह विरोध इसलिए जरूरी है कि कंपनी जो है वाव लिप में एकरूपता नहीं लाती है। यह विरोध इसलिए जरूरी है। यह विरोध इसलिए जरूरी है कि संयंत्र के जो क्वार्टर्स हैं उसमें अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है और अतिक्रमणकारियों को बढ़ावा दे रही है कंपनी और हम कर्मचारियों को 2 ईंटें आवास नहीं दे रही है। हमारे वरिष्ठ कर्मियों को सीटें आवास नहीं दे रही है। हमारे पूर्व सैनिक कर्मचारी बंधुओं को भी बड़े आवास नहीं दिए जा रहे हैं। स्थानांतरित कर्मियों को आवास नहीं दिए जाते हैं। हमारे प्रशिक्षुओं को भी आवास व्यवस्था नहीं दी जाती है। यह विरोध इसलिए जरूरी है। हम लोग अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, नगर सेवा की आवंटन व्यवस्था में सुधार चाहते हैं। नगर सेवा की जो सिविल एंट्रेंस विभाग है उसमें तय समय पर अनुच्छेद हो। इन मांगों के साथ हम लोग अपना सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि समय रहते कंपनी जो इन बातों को समझे, हमारे अंदर पनपे आक्रोश से अवगत हो जाए और सही समय पर निर्णय लेकर के इन बातों को समाप्त करें ताकि कंपनी में औद्योगिक संबंध मधुर रहें, कंपनी की उत्पादन गति निरंतर चलते रहे। क्या ये विरोध से आपको लगता है कि वर्क होंगे? इस लोकतांत्रिक देश में व्यवस्था जो है वो इन्हीं विरोधों के माध्यम से बदलती है और चूंकि हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने वाले लोग हैं, इस माध्यमों का हम प्रयोग कर रहे हैं ताकि हमें विश्वास है कंपनी इन बातों को विरोध के माध्यम से लेगी और इन पर सुधार होगा। ये मांग जो रखे अगर पूरे नहीं होते तो फिर क्या करेंगे? अगर ये मांग हमारे पूरे नहीं किए जाएंगे तो हम अपने कर्मचारियों भाइयों को बीच बैठेंगे, पुनः हम वापस से निर्णय लेंगे। सारे लोग जो हमारा भाई लोग तय करेंगे उन निर्णयों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इसके बाद आंदोलन की कड़ी बढ़ाई जाएगी और आंदोलन की गति तेज की जाएगी। हरिओम कुमार, महासचिव BAKS बोकारो। कर्मचारी घुड़ाना बंद करो, कर्मचारी घुड़ाना बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, श्रमिक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। 40 माह का एरिया देना होगा, अधूरा हो तो नहीं तो पूरा करना होगा। तानाशाही नहीं चलेगी। 10,000 के नाम पर गाना बंद करो, कर्मचारियों का गाना बंद करो। ये क्या बंद करना होगा? ये बैठ वाले लगते हैं।